आइए स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं के बारे में गहराई से जानें। विवेकानंद की आत्म खोज की यात्रा भव्य घोषणाओं से नहीं बल्कि गहन आत्मनिरीक्षण से शुरू हुई। वे अस्तित्वगत प्रश्नों से जूझते रहे। जीवन का अर्थ क्या है? वास्तविकता की प्रकृति क्या है? दुख से मुक्त कैसे प्राप्त की जा सकती है? उनकी बौद्धिक जिज्ञासा ने उन्हें वेदों और उपनिषदों जैसे प्राचीन भारतीय शास्त्रों से लेकर स्वप्नहार और नीतेश्य जैसे पश्चिमी दर्शन तक विभिन्न दर्शन और धार्मिक ग्रंथों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। वे कठोर बौद्धिक बहसों में लगे रहे, हठ धर्मी घोषणाओं में नहीं, बल्कि आलोचनात्मक जांच और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से सत्य की तलाश करते रहे। रामकृष्ण ने नरेंद्र की बौद्धिक बेचैनी को पहचानते हुए उन्हें योग के मार्ग की ओर निर्देशित किया। उन्होंने उन्हें योग के विभिन्न रूपों से परिचित कराया, जिनमें राजयोग, मानसिक अनुशासन का मार्ग और भक्ति योग, भक्ति का मार्ग शामिल है। नरेंद्र ने अपने विशिष्ट उत्साह के साथ खुद को इन अभ्यासों में डुबो दिया। उन्होंने अपने मन की गहराई का पता लगाया और चेतन में उतरकर अपने अहंकार की परतों को उजागर किया। गहन ध्यान और कठोर आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से उन्होंने आंतरिक शक्ति और शांति विकसित की। विवेकानंद केवल एक आध्यात्मिक साधक ही नहीं थे, वे एक भावुक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त घोर गरीबी और सामाजिक अन्याय को देखा। उन्होंने महिलाओं की दुर्दशा देखी, जिन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया था और समाज के हाशिए पर धकेल दिया गया था। उन्होंने जाति व्यवस्था को देखा, जिसने असमानता और भेदभाव को कायम रखा। इन सामाजिक बुराइयों ने उन्हें बहुत परेशान किया। उनका मानना था कि सच्ची आध्यात्मिक मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब सामाजिक न्याय कायम हो। उन्होंने दलितों के उत्थान, महिलाओं के सशक्तिकरण और जाति भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की वकालत की। विवेकानंद महिला अधिकारों के प्रबल समर्थक थे, जो अपने समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। उनका मानना था कि महिलाएं हर मामले में पुरुष के बराबर हैं और समाज की प्रगति के लिए उनका सशक्तिकरण आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता और अवसरों को प्रतिबंधित करने वाले प्रचलित सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। उन्होंने महिलाओं से परंपरा की बेड़ियों से मुक्त होने और शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक विकास को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उनका मानना था कि भारत की जागृति इसकी महिलाओं की जागृति पर निर्भर करती है। विवेकानंद ने भारत की प्रगति के लिए आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब भारत अपनी ताकत और अपने संसाधनों को फिर से खोजे। उन्होंने भारतीयों को अपनी विरासत पर गर्व करने, स्वदेशी उद्योगों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारतीय कला, शिल्प और संस्कृति के पुनरुद्धार की वकालत की। भारतीयों से अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने और अपने खोए हुए गौरव को फिर से खोजने का आग्रह किया। उनका मानना था कि अपनी परंपराओं और मूल्यों को अपनाकर भारतीय एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। विवेकानंद का सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे था। उन्होंने मानवता को एक दूसरे से जुड़े हुए एक पूरे के रूप में देखा, जो प्रेम और करुणा के बंधन से बंधा हुआ है।
उन्होंने सभी प्रकार की धार्मिक कट्टरता को खारिज कर दिया और अंतर धार्मिक संवाद और समझ के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि सभी धर्म अपने मूल में प्रेम, शांति और सद्भाव का एक ही संदेश देते हैं। उन्होंने लोगों से सतही मतभेद से परे देखने और सभी मनुष्यों को जोड़ने वाली अंतर्निहित एकता को पहचानने का आग्रह किया। विवेकानंद के विचारों का भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आत्मनिर्भरता के लिए उनका आह्वान, भारतीय संस्कृति पर उनका जोर और एक मजबूत और एकजुट भारत के उनके दृष्टिकोण ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं के साथ गूंजती थीं, जिन्होंने उनके विचारों से प्रेरणा ली और उन्हें अपने दर्शन और आंदोलन में शामिल किया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लेकर सामाजिक और आर्थिक राष्ट्रवाद तक भारतीय राष्ट्रवाद के विभिन्न पहलुओं में विवेकानंद का प्रभाव देखा जा सकता है। विवेकानंद का सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश और अंतर धार्मिक संवाद पर उनका जोर 21वीं सदी में भी गूंजता रहता है। उनके विचारों ने दुनिया भर में सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलनों को प्रेरित करता है। उनकी शिक्षाओं ने अंतरधार्मिक संबंधों, बहुलवाद और विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के बीच समान आधार की खोज पर वैश्विक प्रवचन में प्रतिध्वनि पाई गई। उन्हें एक वैश्विक नागरिक, एक दूरदर्शी के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की। एकता के लिए विवेकानंद का संदेश, सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश और मानवता की एकता पर उनका जोर पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। उनकी शिक्षाएं एक अधिक न्यायपूर्ण, समतापूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया की ओर ले जाने का मार्ग प्रस्तुत करती हैं। आत्मनिर्भरता के लिए उनका आह्वान और सांस्कृतिक विविधता के महत्व पर उनका जोर आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय गिरावट और संस्कृति समरूपता जैसे मुद्दों से जूझ रही दुनिया में महत्वपूर्ण बना हुआ है। विवेकानंद का जीवन और शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। जोश, ज्ञान और करुणा की गहरी भावना से भरे उनके शब्द उन लोगों के साथ गूंजते रहते हैं जो अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं। उन्हें न केवल एक धार्मिक नेता के रूप में याद किया जाता, बल्कि एक समाज सुधारक, एक दार्शनिक और एक वैश्विक नागरिक के रूप में भी याद किया जाता है। उनकी विरासत प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने पर, बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करने और एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए मानव आत्मा की शक्ति की निरंतर याद दिलाती है, जहाँ शांति, प्रेम और सद्भाव कायम रहे। स्वामी विवेकानंद का जीवन गहन आध्यात्मिक और बौद्धिक अन्वेषण की यात्रा थी। वे सत्य के साधक, समाज सुधारक और शांति और सद्भाव के वैश्विक राजदूत थे। सार्वभौमिक भाईचारे का उनका संदेश, आत्मनिर्भरता पर उनका जोर और न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज का उनका दृष्टिकोण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। विवेकानंद की विरासत धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। उन्हें एक दूरदर्शी के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने यथास्थिति को चुनौती देने, परंपरा की बेड़ियों से मुक्त होने और एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करने का साहस किया। उनकी शिक्षाएं एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण प्रदान करती हैं जो अन्याय से जूझ रही हैं। निश्चित रूप से